आजान तो हमारे हृदय में बसता है, भागवत भी हमारे हृदय में बसता है। तो दोनों की एक प्रतिमूर्ति है, दोनों के एक दूसरे के भाईचारा की प्रतिमूर्ति है और उसको बनाए रखना चाहिए और विवादों से दूर रहना चाहिए। मुस्लिम भाइयों ने हमको इफ्तार पार्टी दिया और हमको इनवाइट किया, उसी से मैं इंस्पायर हुआ कि इन लोग हमारे लिए इतना करें, हम क्यों ना कुछ करें। और इसीलिए हमने प्रोग्राम आयोजन किया कि हम भी इफ्तार पार्टी रखते हैं और सबको बुलाते हैं ताकि हमारा एकता का मैसेज जाए। और जिस टाइम पे हम लोग इफ्तारी कर रहे थे तो इन लोगों ने सबने हमको कहा कि नहीं, आप लोग रोज़दार हो, मुस्लिम है, आप लोग बैठिए और हम आप लोग को सर्व करेंगे। और इन लोगों ने वैसे ही किया, हम बैठे और इन लोगों ने हमको सर्व किया। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। हम सब एक है। जब भी मुस्लिम लोगों का त्यौहार रहेगा तो हिंदू आदमी बनाता है, हिंदू शामिल होता है। आपको जिंदा उदाहरण है पूना का। पूना के कई गणेश मंडल का अध्यक्ष मुस्लिम बांधव है। वैसे ही पूना में जब आपकी मुहर्रम का मिरोनुक निकलती है तो हिंदू समाज बड़े पैमाने पे शामिल होता है। यही संदेश जाता है कि हम सब लोग एक है। कि कहीं हम लोग भी पूजा अर्चन करते हैं, गंगा आरती करते हैं, महाराष्ट्र की धरती पर ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है। हमारे मुसलमान भाई को तो कभी से तकलीफ नहीं हुई, तो हमको भी हमारे मुसलमान भाई से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मगर हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मनुष्य को कार्य करना चाहिए। चाहे हिंदू भाई भी हमारे भाई हैं और मुसलमान भी भाई हमारे भाई हैं। मुस्लिम समाज ही इफ्तारी का प्रोग्राम आयोजित करते हैं। आज हमारे मीरा भाईंदर में पहली बार ऐसा लगा है क्या मुस्लिम समाज को इफ्तारी के प्रोग्राम में किसी हमारे हिंदू समाज के भाई ने उनको इफ्तारी रख के इस चीज़ का मौका, हिस्सा बनने का मौका दिया, इफ्तारी में आने का मौका दिया है। तो मैं गुप्ता जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी सब हम लोग भाई लोग हैं, सब शामिल हुए, एक साथ में बैठ के रोज़ा खोले और ये सब एकता का मिसाल का मैसेज आज पब्लिक में जा रहा है। ये बात हमको बहुत खुशी हो रही है और हम गुप्ता जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाया, उनको मान और सम्मान दिया और हमारे त्यौहार को, रमज़ान के इस रोज़े के मौके पर उन्होंने जिस तरीके से रोज़ा अफ्तार का इंतज़ाम किया, इससे हमारे दिल में उनके लिए जगह तो बढ़ी है, नो डाउट, और उनका ये कदम काबिल सराहनीय है। लेकिन ये त्यौहार जो आता है हम लोगों का, दोनों धर्मों का, ये त्यौहार हमें आपस में जुड़ने का एक संदेश देता है। और उसी संदेश के तहत आज ये जो रोज़ा इफ्तार की पार्टी हुई, जो रोज़ेदारान के साथ हमारे पत्रकार भाइयों ने इसमें शिरकत की, वो बेइंतहा ये कहिए कि एकता की मिसाल है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। कि किसी ने खूब कहा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। राजनेता होता है, उनका काम ही होता है वो अपना धर्म निभाते हैं, लोगों में फूट पाड़ के अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। पर एक इंसान के नाते हम सबका ये फर्ज बनता है कि जिस चीज़ से हमारे देश की अखंडता, एकता रहे, सब बरकरार रहे, हमें बस वही काम करना चाहिए। मानवता को जो शोभा दे हमको वही काम करना चाहिए। ये केतन जी थे पत्रकार, जो आम नागरिक है ना वो मिलके ही रहता है। हम मीरा रोड में इतने साल से हैं, आज तक कभी किसी को ऐसा नहीं सुना कि कुछ किसी बात को लेकर किसी तरह का विवाद हुआ है। तो लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप जागरूक नहीं होते हैं तो आप अपना भी नुकसान करते हैं और अपने साथी का भी नुकसान करते हैं। तो इसलिए हमको जागरूक होना है। बाकी जहाँ भाईचारे के तो हमारा शुरू से रहा है। आप भी 20 साल से मुझे जानते हैं, 20-25 साल से मैं भी जानता हूँ। ऐसे कई दोस्त हैं हम लोग जो रोज़ मिलते हैं, रोज़ साथ में बैठ के चाय भी पीते हैं, खाते हैं। तो इसलिए हम लोगों के बीच में कभी ये नहीं है। मगर जो लोग इस तरह के वाक्यों में शामिल होते हैं या जो इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं, उनसे सतर्क रहने की देश को ज़रूरत है। यहाँ पे कोई, हम जब बैठे थे कोई नहीं ऐसा लग रहा था कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये कोई कैथलिक है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है सर। एक हिंदू आदमी ने आज इफ्तारी का प्रोग्राम किया और उसमें कई मैक्सिमम मुस्लिम भाई भी आए, हिंदू मुस्लिम भी आए, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे एकता का प्रमाण मिला। हाँ, हर कौम में कोई ना कोई 2-4 लोग शरारती तत्व होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। वो हर बिरादरी में, हर कौम में होते हैं, हर मजहब में होते हैं। लेकिन हमने यहाँ देखा कि जब हम यहाँ आए तो ऐसे प्रेम भाव और बहुत ही प्यार नज़र आया। हम चाहते हैं कि ये एकता और ये प्यार बना रहे सर। जो गुंडे लोग हैं उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ, तुम कोई भी कोशिश कर लो, तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इस तरह का हिंदुस्तान यहाँ बसता है। गुप्ता जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। इफ्तार ज़्यादातर मुस्लिम के द्वारा अरेंजमेंट किया जाता है, लेकिन आज गुप्ता जी आपने मुसलमानों के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी एक साथ इफ्तार का इंतज़ाम किया, जो बहुत ही प्यारा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा संदेश बहुत सिंपल है कि हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, इंसानियत की राजनीति करना चाहते हैं। और मैं सभी, हमने मुस्लिम भाइयों ने हमको इफ्तार पार्टी दिया और हमको इनवाइट किया, उसी से मैं इंस्पायर हुआ कि इन लोग हमारे लिए इतना करें, हम क्यों ना कुछ करें। और इसीलिए हमने प्रोग्राम आयोजन किया कि हम भी इफ्तार पार्टी रखते हैं और सबको बुलाते हैं ताकि हमारा एकता का मैसेज जाए।
जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, एक तरफ देश में नफ़रत का माहौल फैला हुआ है, अजान को लेकर के विवाद है, लाउड स्पीकर को लेकर विवाद है, अलग अलग मतलब हिंदू मुस्लिम इस तरह के। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी मिसाल हैं हिंदू मुस्लिम, यानी मीरा भाईंदर की मैं बात करूं तो ये कई मतलब इसके पहले भी कई ऐसी इफ्तार के जो है इफ्तार का प्रोग्राम हुआ था और आज भी ये इफ्तार का प्रोग्राम हुआ है जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिल रही है। अक्सर जो है इफ्तार की दावत यानी रमज़ान में इफ्तार की दावत मुस्लिमों के द्वारा आयोजित की जाती है। उसमें हमारे हिंदू दोस्त, हिंदू भाई आते हैं और शामिल होते हैं। ये इस इफ्तार में हमारे गुप्ता जी इसके आयोजक हैं। इन्होंने इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और इसमें सब धर्म के लोगों को बुला करके कहीं ना कहीं इफ्तार कराया। अंकुश जी, बड़ा ही प्यारा कार्यक्रम लगा ये मुझे। और इस तरह का मैंने एक न्यूज़ पहले बनाया था तो उसमें हज़ारों में ये कमेंट है कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि एक दूसरे का जो है दिल में कुछ अगर मैल है तो वो दूर हो। कैसा देखते हैं आपको? जैसा कि लास्ट टाइम के प्रोग्राम को मैंने किया था तो 24 लाख लोगों ने उसको देखा है, क्या कहेंगे? सर, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं इस भाईंदर वासियों को और पूरा देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये देश जो है सेकुलर देश है, ये देश जो है सर्वधर्म समभाव को मानने वाला देश है, ये देश जो है डॉक्टर साहब अम्बेडकर की संविधान का देश है। ये देश कल भी गांधी जी का था, आज भी गांधी जी का है और आने वाले दिन भी गांधी जी का रहेगा। ये देश को कोई भी जातिवादी शक्ति, धर्मवादी शक्ति या अलग अलग पर्याय चुन के जो शक्ति तोड़ना चाहती है, दुभंगना चाहती है, वो कभी भी ना कभी कामयाब नहीं होंगे। और हम सब एक है। जब भी मुस्लिम लोगों का त्यौहार रहेगा तो हिंदू आदमी बनाता है, हिंदू शामिल होता है। आपको जिंदा उदाहरण है पूना के कई गणेश मंडल का अध्यक्ष मुस्लिम बांधव है। वैसे ही पूना में जब आपकी मुहर्रम का मिरोनुक निकलती है तो हिंदू समाज बड़े पैमाने पे शामिल होता है। यही संदेश जाता है कि हम सब लोग एक है, हिंदुस्तान को कोई बांट नहीं सकता। इसी के हिसाब से आज मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्मों को, पंथों को, सभी लोगों को बुला के हम एक रामानंद जी गुप्ता जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीरा भाईंदर शहर के तरफ से यह आज का दावत इफ्तारी का नियोजन किया था और लोगों ने प्रतिसाद दिया और हमें बता दिया कि अंकुश जी, ये देश शाहू फुले अम्बेडकर का है, ये देश पुरोगामी विचार का है और ये पुरोगामी देश विचार का ही रहेगा, उसको कोई कुछ नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन, एक तरफ राज ठाकरे ने ये कहा हुआ है कि अगर 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर को नहीं हटाया गया तो कुछ भी हो सकता है। मतलब मस्जिद के सामने कुछ हो सकता है, मस्जिद के बाहर कुछ हो सकता है, यानी एक सस्पेंस है। अगर ऐसा कुछ होता है तो महाविकास आघाड़ी सरकार का क्या रोल रहेगा इसमें? देखो, महाविकास आघाड़ी के जो भी नेता है, आदरणीय पवार साहब रह गए, आदरणीय उद्धव साहब रह गए या थोराट साहब रह गए, जो भी नेता हमारे हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं और वो सेकुलरिज्म को कभी टूटने नहीं देंगे। जो गाइडलाइंस है कोर्ट की, जो चीज़ सर्वधर्म समभाव को या सभी समाज को एक साथ रखने के लिए होना चाहिए, वो हमारी महाविकास आघाड़ी करेगी। उसमें ये जो जिनका मंसूबा है दंगल करने का, बीजेपी के तालों पे नाचने वाले लोग हैं, उनको कभी भी उनसे मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। ये मेरे को पूरा विश्वास महाविकास आघाड़ी के ऊपर है। आपने कहा जो भी गाइडलाइन है, आई एग्री, मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए, हर जगह के लिए लाउड स्पीकर के गाइडलाइन है और अगर उस गाइडलाइन के अनुसार लोग अपना अपना पूजा पाठ करते हैं तो कोई एतराज़ किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन 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 राज ठाकरे तो कह रहे हैं कि भोंगा हटा ही दो। नहीं, ये तो नाटक है उनका, सिर्फ राज ठाकरे का जो है ना नाटक है। आप कल ही आपके उनके इससे पहले 5 साल के वीडियोस दिखाए अलग अलग, तो वो जैसा वातावरण आता है वैसा वैसा वो घूमते रहते हैं। इसलिए उनके नोटंकी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी भी हालत सदावर्ती जैसा एक दिन हो जाएगी। तो दोस्तों, ये अंकुश मलसूरे जी थे यहाँ पे और इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया। मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष हैं और बहुत ही सकुशल मीरा भाईंदर के लोगों का, मीरा भाईंदर के एनसीपी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे हैं। जब हिंदू मुस्लिम देश में इस तरह की जब बात चल रही है और हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठ करके इफ्तार करते हुए दिखते हैं
तो कैसा महसूस करते हैं? इफ्तार करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हम सब जब एक साथ देखते हैं तो एक एकता का एक अंदर से हमको एक विश्वास मजबूत होता है कि आज जो मतभेद करने की लोग कोशिश कर रहे हैं उसको नकार के कहीं ना कहीं आज एकता का एक मैसेज दिया गया है। क्योंकि हर वक्त मुस्लिम समाज ही इफ्तारी का प्रोग्राम आयोजित करते हैं। आज हमारे मीरा भाईंदर में पहली बार ऐसा लगा है क्या मुस्लिम समाज को इफ्तारी के प्रोग्राम में किसी हमारे हिंदू समाज के भाई ने उनको इफ्तारी रख के इस चीज़ का मौका, हिस्सा बनने का मौका दिया, इफ्तारी में आने का मौका दिया है। तो मैं गुप्ता जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया कि आज मुस्लिम समाज ने ना इफ्तारी रख के, उन्होंने इफ्तारी रख के एक मैसेज दिया है, एक एकता का मैसेज, एक हमारे भारत देश में सबको मिलजुल के रहने का मैसेज उन्होंने दिया है कि कोई भी कितना भी भड़काए लेकिन हम सब एक है और हम एक रहेंगे। तो मैं गुप्ता जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साजिद भाई क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने इस तरह की सोच रखी? ये सब चीज़ें देख के बहुत खुशी होती है कि हमारे देश में एकता का मिसाल चल रही है। आज आपको भी मालूम है आफ्ताब भाई कि रोज़ा खोलना और खुलवाना कितना बड़ा सवाब का काम है, और ये भी हमारे गुप्ता जी के माध्यम से आज हमारे देशवासी लोग में ये सब परंपरा चल रही है और लोग देख रहे हैं। और हमारे पार्टी कार्यालय में आज इतना बड़ा रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम हुआ, हम लोग सब इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी सब हम लोग भाई लोग हैं सब शामिल हुए, एक साथ में बैठ के रोज़ा खोले, और ये सब एकता का मिसाल का मैसेज आज पब्लिक में जा रहा है। ये बात हमको बहुत खुशी हो रही है और हम गुप्ता जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जहाँ एक तरफ देश में हिंदू मुस्लिम तो एक आम बात हो गई है, लड़ाई झगड़े, ये वो, दंगा फसाद, अजान, मंदिर मस्जिद, ऐसे में इस तरह की इफ्तार पार्टी का जो आयोजन किया गया वो भी एक हिंदू व्यक्ति के जरिए किया गया, गुप्ता जी के जरिए किया गया। इसको किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहेंगे? हम लोग इस देश में सर्वधर्म समभाव की भावना पर चलते हैं और सदियों से हम हिंदू मुसलमान एक भाई भाई के तरीके रहते चले आए हैं। ये ठीक है कि कुछ राजनीतिक लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थवश हम लोग के बीच में दरारें पैदा करते हैं, लेकिन ये त्यौहार जो आता है हम लोगों का, दोनों धर्मों का, ये त्यौहार हमें आपस में जुड़ने का एक संदेश देता है। और उसी संदेश के तहत आज ये जो रोज़ा इफ्तार की पार्टी हुई, जो रोज़ेदारान के साथ हमारे पत्रकार भाइयों ने इसमें शिरकत की, वो बेइंतहा ये कहिए कि एकता की मिसाल है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? चलिए, अच्छी बात है। किस नज़रिए से देखते हैं विनय जी इस तरह के प्रोग्राम को, जिस तरह से देश में आज के डेट में इस तरह से नफरत की राजनीति चल रही है? सर हम मतलब हिंदू मुस्लिम ये दोनों मिला के ही हम बना, और हमने आज यहाँ पे इफ्तारी की, ये एकता का प्रमाण है सर। यहाँ पे कोई, हम जब बैठे थे कोई नहीं ऐसा लग रहा था कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये कोई कैथलिक है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है सर। एक हिंदू आदमी ने आज इफ्तारी का प्रोग्राम किया और उसमें कई मैक्सिमम मुस्लिम भाई भी आए, हिंदू मुस्लिम भी आए, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे एकता का प्रमाण मिला। हाँ, हर कौम में कोई ना कोई दो चार लोग शरारती तत्व होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है, वो हर बिरादरी में, हर कौम में होते हैं, हर मजहब में होते हैं। लेकिन हमने यहाँ देखा कि जब हम यहाँ आए तो ऐसे प्रेम भाव और बहुत ही प्यार नज़र आया। हम चाहते हैं कि ये एकता और ये प्यार बना रहे सर। एज ए यंगस्टर अजय, क्या सोचते हो इस तरह के प्रोग्राम के बारे में? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए और ये हिंदू मुस्लिम का ये सब मसला बंद होना चाहिए, मतलब लोगों को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, बस यही कहना चाहूँगा। केतन जी, देश में जो माहौल चल रहा है वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन आज ये जो कार्यक्रम हुआ, एक हिंदू ने रोज़े का यानी इफ्तार की दावत दी सब धर्म को, किस तरह से सोचते हैं, क्या कहेंगे? मैं इसका थोड़े से मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि किसी ने खूब कहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। राजनेता होता है, उनका काम ही होता है वो अपना धर्म निभाते हैं, लोगों में फूट पाड़ के अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। पर एक इंसान के नाते हम सबका ये फर्ज बनता है कि जिस चीज़ से हमारे देश की अखंडता, एकता रहे, सब बरकरार रहे, हमें बस वही काम करना चाहिए। मानवता को जो शोभा दे हमको वही काम करना चाहिए। ये केतन जी थे, पत्रकार हमारे दोस्त हैं, और इन्होंने बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया। राजा महल जी सीनियर पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
किस नज़र से देखते हैं आज के इस माहौल को कि कभी अजान, कभी मंदिर का घंटा, कभी मस्जिद की अजान, इन सब को उतारो और राजनीति करो, किस तरह से देखते हैं? आफ्ताब भाई, ये चीज़ें ना आम नागरिक को समझनी चाहिए। हम तो आप अब मेरे खास दोस्तों साबिर है, ऐसे कई जो मित्र हैं हमारे जो सालों से हम साथ में रहे, पर कभी हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं आई या हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम अलग हैं या हमारे बीच में किसी तरह का मतभेद है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है और जो राजनेताओं के बहकावे में आकर जिस तरह से देश में चलता है, तो जो लोग इस तरह के उपद्रव में शामिल होते हैं वो सबसे बड़े दोषी हैं। आम नागरिक कभी नहीं चाहता, जो आम नागरिक है ना वो मिलके ही रहता है। हम मीरा रोड में इतने साल से हैं, आज तक कभी किसी को ऐसा नहीं सुना कि कुछ किसी बात को लेकर किसी तरह का विवाद हुआ है। तो लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप जागरूक नहीं होते हैं तो आप अपना भी नुकसान करते हैं और अपने साथी का भी नुकसान करते हैं। तो इसलिए हमको जागरूक होना है। बाकी जहाँ भाईचारे के तो हमारा शुरू से रहा है, आप भी 20 साल से मुझे जानते हैं, 20-25 साल से मैं भी जानता हूँ। ऐसे कई दोस्त हैं हम लोग जो रोज़ मिलते हैं, रोज़ साथ में बैठ के चाय भी पीते हैं, खाते हैं। तो इसलिए हम लोगों के बीच में कभी ये नहीं है। मगर जो लोग इस तरह के वाक्यों में शामिल होते हैं या जो इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं, उनसे सतर्क रहने की देश को ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे कई पत्रकार दोस्त हैं, जैसे राजा महल जी हैं, अशोक निगम जी हैं, विनय महाजन जी हैं, केतन वारिया जी हैं, कुछ यंगस्टर हैं, नजमुल जी हैं। ये सब लोग जो है, इनका जो मैसेज था वो साफ था कि ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और वो आप ये समझिए, यकीन जानिए, मेरी जितने लोगों से भी बात हुई है, ये सारे जो इशूज उठते हैं खास करके हिंदू मुस्लिम के, ये सिवाय पॉलिटिकल हथकंडा, पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो यहाँ पे आप सब धर्म के लोगों को देखो, बड़े ही प्यार से मतलब इफ्तार भी खोल रहे, गले भी मिल रहे, एक दूसरे को दुआएं भी दे रहे और जा भी रहे। तो यहाँ कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। मतभेद पैदा किया जाता है, छोटी सी बात को बड़ा किया जाता है और हमारे बीच नफ़रत पैदा किया जाता है। इसीलिए जैसा राजा ने कहा, हमें समझने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। और अगर हम समझेंगे तो इसी तरह का भाईचारा हमेशा हर जगह पे बरकरार रहेगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारे साथ है उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, आज जो देश का माहौल है, जो चल रहा है, ऐसे माहौल में इस तरह की जो अरेंजमेंट होते हैं, एकता का जो एक हमारे जो भारत और हिंदुस्तान की जो पहचान है, हर धर्म के लोग एक साथ आना, तो आज जो आप इफ्तार में शामिल हुए, आपके साथ और लोग भी शामिल हुए, आपने कैसा महसूस किया और क्या कहेंगे? अल्ताफ़ भाई, पहली बात तो ये मैं प्रथम बार नहीं हो रहा हूँ हाजिर। आप सबके प्रेम और भाईचारे की एक जो मिसाल पेश हर वर्ष होती है, और हम लोग गंगा जमुना तहजीब से आते हैं, वाराणसी की धरती से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, और हमारी कर्म भूमि है। और ऐसे आयोजन से एक भाईचारा के साथ साथ एक मानवता की प्रतिमूर्ति उभर कर निकलती है। उसी प्रतिमूर्ति को हमारे अंकुश जी के माध्यम से हम लोग यहाँ बुलाए गए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम अनवरत होते रहें, जिससे कि अच्छा संदेश भाईचारा का संदेश आता है। वसुधैव कुटुंबम की तरफ हम लोग आगे बढ़कर कार्य करते हैं, और ऐसे ही आयोजन से भाईचारा के साथ साथ मानवता सामने निखर कर आती है, और वही होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के पटल पर। एक क्वेश्चन, ये जो अजान विवाद चल रहा है कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा डालो, इस पे क्या कहेंगे? बहुत जो भी है, मैं तो कहूँगा संविधान कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, और कहीं न कहीं हम लोग भी पूजा अर्चन करते हैं, गंगा आरती करते हैं, महाराष्ट्र की धरती पर ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है। हमारे मुसलमान भाई को तो कभी उसकी तकलीफ़ नहीं हुई, तो हमको भी हमारे मुसलमान भाई उस तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मगर हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मनुष्य को कार्य करना चाहिए। चाहे हिंदू भाई भी हमारे भाई हैं और मुसलमान भी भाई हमारे भाई हैं, तो दोनों को मिल करके एक दूसरे को एक समन्वय बना करके इसके आयोजन को करना चाहिए। और जहाँ तक बात आजान की है, आजान तो हमारे हृदय में बसता है, भागवत भी हमारे हृदय में बसता है, तो दोनों की एक प्रतिमूर्ति है, दोनों के एक दूसरे के भाईचारा की प्रतिमूर्ति है, और उसको बनाए रखना चाहिए और विवादों से दूर रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारी बात कही उपाध्याय जी ने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे इस बार? मेरा ये कहना है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। पानी में आप कितनी भी लाठी मारो, पानी को आप अलग नहीं कर सकते। हम सब मिलके रहते आए हैं हिंदुस्तान में, हमेशा रहेंगे और हमेशा रहते रहेंगे। चलिए, अनेक लोग, अनेक मिसालें। हमारे साथ है डॉक्टर अजीमुद्दीन जी। बड़ा ही प्यारा, अक्सर जो है मैंने देखा है कि मुस्लिम भाई जो है इफ्तार का प्रोग्राम रखते हैं, उसमें हिंदू भाइयों को दावत देते हैं, लेकिन यहाँ पे रामानंदा जी ने एक अलग ही मिसाल की। उन्होंने इफ्तार की दावत सारे धर्मों के लोगों को दी। कैसे देखते हैं इस चीज़ को, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ, जब मुझे मालूसरे जी का फ़ोन आया कि आज इफ्तार रखा है,
और यहाँ देखा कि गुप्ता जी ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, तो मुझे ये लगा कि मुस्लिम समाज के लोगों ने जब इफ्तार का प्रोग्राम रखा मस्जिदों में और अपने नॉन मुस्लिम भाइयों को बुलाया, लेकिन आज उससे एक कदम आगे बढ़कर हमारे इन भाइयों ने, ठीक है पार्टी सही है, राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी के हिस्से से अगर देखा जाए तो और बड़ी बात हो गई है, क्योंकि वोट तो सेकुलर पार्टी होने का सभी दावा करते हैं। अगर दूसरी पार्टियों का नाम ना भी लिया जाए तो मीरा भाईंदर में बहुत सी पार्टियाँ हैं, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाया, उनको मान और सम्मान दिया, और हमारे त्यौहार को रमज़ान के इस रोज़े के मौके पर उन्होंने जिस तरीके से रोज़ा अफ्तार का इंतज़ाम किया, इससे हमारे दिल में उनके लिए जगह तो बढ़ी है, नो डाउट, और उनका ये कदम काबिल सराहनीय है। और एक बात ये भी है कि रमज़ान का एक ऐसा महीना है जिसमें हम अल्लाह ताला के दीन की जो एक फ़र्ज़ है हम पर रोज़ा, हम लोग सूरज निकलने से सवा घंटे पहले से रोज़ा रखते हैं और सूरज निकलने के बाद रोज़ा, सूरज डूबने के बाद रोज़ा खोलते हैं। 14 घंटे रोज़ा आजकल है, एक बूंद पानी भी नहीं पीते। तो ये जो रोज़ा है ये उस मालिक का, परमेश्वर का हुक्म है जिसके हम लोग मानते हैं। तो ये इतने पवित्र काम में आज हमारे साथ ये पार्टी के लोग खड़े हुए, तो इससे बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात और खुशी की बात क्या हो सकती है। मैं इनको मुस्लिम समाज की तरफ से हमारा इस सम्मान के लिए रोज़े का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने की जो कोशिश की है, हम उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं, बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, डॉक्टर आजिमुद्दीन वो हैं, वो शख्स है जो इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम करते रहते हैं, और उन्होंने कहा उनको बहुत खुशी, उनके चेहरे पे खुशी दिख रही है कि आज इस कार्यक्रम को हमारे हिंदू भाई ने आयोजित किया, हमें बुलाया। अक्सर ये बुलाते हैं, क्या कहना चाहें? सबसे पहले मैं हमारे मिस्टर रामानंद गुप्ता जी जो हैं, उन्होंने ये ऐसा प्रोग्राम आयोजित किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के कार्यक्रम में बहुत बड़ी हम लोगों को सब देखने मिला है, अच्छी बात कि हम सब लेडीज़ ने मिलके दिन भर मेहनत करी। वो लेडीज़ में से सब जात की थी, महाराष्ट्रियन बोलिए, साउथ इंडियन बोलिए, हम मुस्लिम्स थे, गुजराती, सब ने मिल के इफ्तारियाँ तैयार करी। और जिस टाइम पे हम लोग इफ्तारी कर रहे थे तो इन लोगों ने, सब ने हमको कहा कि नहीं आप लोग रोज़दार हो, मुस्लिम है, आप लोग बैठिए और हम आप लोग को सर्व करेंगे। और इन लोगों ने वैसे ही किया, हम बैठे और इन लोगों ने हमको सर्व किया। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और हमारे कार्यक्रम में हमारे एनजीओज़ की तरफ से पंडित जी भी आए हैं और फादर भी आए थे और बहुत सारे लोग, सरदार जी लोग भी आए थे। तो सब एक टाइप का पूरा, जैसे हम लोगों को वो यूनिटी लगी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी लगी। और सबके लिए, इनके सर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उनको सर के लिए शुक्रिया। क्या कहेंगे फारूकी जी गुप्ता जी के बारे में? देखिए, गुप्ता जी को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। हमारा पाक महीना चल रहा है, जिस तरह से उन्होंने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और सारे मुस्लिम समाज से लेकर सारे समाज के लोग एक साथ बैठकर हमने यहाँ पे इफ्तार की, मतलब एक साथ हमने खाना खाया। यही भारत की खूबसूरती है, यही भारत का फूल है। ऐसे ही भारत बसता है हर जगह। और जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं, जो गुंडे लोग हैं, उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ, तुम कोई भी कोशिश कर लो, तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इस तरह का हिंदुस्तान यहाँ बसता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह के आयोजन को देख के, कैसा लगा? इस प्रोग्राम में मुझे सर्वधर्म समभाव की जो भावना है वो उसको बढ़ती देने का काम इस प्रोग्राम ने किया है। समाज में कितना भी लोग कुछ भी बोले, लेकिन समाज में एकता को बढ़ावा देने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के माध्यम से यहाँ हो रहा है। और इसलिए मुझे इस प्रोग्राम में आने के बाद खुशी हुई है, क्योंकि एकता बनाए रखने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, यहाँ पे हर किसी का वही एक प्यारा सा मैसेज है। हर किसी का मैसेज जो है प्यार और भाईचारे का है।